हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब पर हमें सपोर्ट प्रदान करें और अपनों को शेयर करें। रामचंद्र जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वो फल जो है कितना स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी वेद वेदांत पुराण हैं वो सब है आम का वृक्ष है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, उसी आम से अलग हुआ परिपक्व पका हुआ फल जो आम है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तब नारद जी महाराज को समझ में आ गया कि भैया ये जो भागवत है इससे अवश्य मुक्ति होगी। तो कहा कि के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम, हे महाराज बताओ कैसे कैसे पापी इससे तर जाएंगे। तो कहा आपका प्रश्न ही गलत है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहा कि जो नित्य निरंतर जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों से जो पाप करते हुए आ रहे हैं, ऐसे प्राणी भी यदि भागवत की कथा सुन ले तब भी उनका कल्याण हो जाता है। और यदि वैसे पापी नहीं भी सुन पाए और यदि उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी यदि किसी प्रेत योनि में चले गए, अगर उनके निमित्त भी यदि भागवत की कथा हो जाए तब भी कल्याण हो जाता है। नारद जी महाराज जी ने कहा वाह महाराज आप इतना महिमा गा रहे हो, कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि अगर हुआ है तो बताइए। तब सनकादियों ने गोकर्णोपाख्यान सुनाया, जिसको सुनने के लिए हम और आप सब मिलकर के यहाँ बैठे हैं। यही कथा मेन है, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कहना पहनोगे हमारे पास नहीं है, ऐसे दिखा रहे रानी हार 50 हार पड़ा है इसे कहते हैं। और नहीं पहनोगे बढ़िया बढ़िया साड़ी बढ़िया बढ़िया जेवर, कहेंगे इतना पैसा कमाते हैं क्या काम का, मरेंगे तो साथ में ले जाएंगे, न जेवर पहनते हैं न साड़ी पहनते हैं। तो व्यक्ति अगर आप अच्छा अच्छा पहनोगे तब भी बुराई करेंगे और नहीं पहनोगे तब भी बुराई करते हैं। इसलिए संसार के लोगों की बातों का कोई आप जो है बुरा कभी मत मानना। कभी बुराई करे तो समझना बढ़िया है, करते रहो अच्छा है। लेकिन आत्मदेव से ये रहा नहीं है। आत्मदेव घर छोड़कर जंगल में चला गया, किस लिए? शांति के लिए। किसके लिए? लेकिन आप लोग बताओ क्या शांति वन में जाने से मिलती है? जोर से बोलो, वन में जाने से शांति मिलती है? तो कहां जाने से मिलती है? मन में जाने से मिलती है। कहां जाने में? शांति कभी भी वन में जाने से नहीं मिलती है। शांति यदि कहीं मिलती है तो वो मन में जाने से मिलती है। कभी कभी घर के लोग गुस्सा जाते हैं, रात दिन जिसके लिए करते रहते हैं वही हमें आग दिखाते हैं। घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर हम जा रहे हैं, साधु सन्यासी बनेंगे, कभी आएंगे ही नहीं वापस। ऐसे गुस्सा गुस्सा के भाग जाते हैं। और जैसे ही भागे रास्ते में पप्पू का याद आया, अरे मेरा बेटा मेरा नाती मेरे बिना सोएगा नहीं, ऐसे कह के लौट आते हैं रेलवे स्टेशन से वापस। हाँ, तो ये संसार है। इसलिए ये मरकट वैराग्य कहलाता है। क्या वैराग्य कहलाता है? मरकट वैराग्य, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। तो ऐसे वैराग्य आज आत्मदेव को हुआ और वैराग्य लेकर के वो जंगल में चला गया। वहां जाकर मरने के उपाय खोजने लगा। सोचा कैसे मरूं, मरना भी बड़ा मुश्किल। सोचने लगा पानी में डूब के मरूंगा तो फेफड़ा फूल जाएगा, ऐसा वैसा बहुत कष्ट होता है। फांसी लगा लिया तो नाक कान मुंह निकल आएगा बाहर। ऐसा सोच ही रहा था मरने के लिए कि इतने में वहीं से एक महात्मा निकल पड़े, दंडी स्वामी। बोल नारायण भगवान की। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। जो दंड धारण कर देते हैं वो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के ही स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे दंडी महात्मा वहां से निकले। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है जंगल में बैठा है और रो रहा है, जोर जोर से रो रहा था। कैसे मरूंगे? महात्मा जी ने सोचा ये भगवान को पाने के लिए रो रहा है। आए और आकर के कहा कि कथम रहो दिश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता बताओ क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? किस दुख से दुखी हो? बताओ क्यों रो रहे हो?
ब्राह्मण ने कहा कि किम ब्रवीमिं ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णामुपभुञ्जते। हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्मों के बारे में क्या बताऊं? धिक्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च के चरणों से जुड़ गए हैं, अपने गुरुदेव के चरणों से जुड़ गए हैं, वही सुखी। पिताजी, देहे स्थिमान् सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोकों में अपने पिता आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, 2 बातों को यदि मनुष्य छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति शीघ्र अति शीघ्र हो जाती है। क्या क्या? पहला है अहमता और दूसरी है ममता। ये 2 बातों को यदि भूल जाए तो भगवत प्राप्ति अति शीघ्र हो जाता है। अपने देह में अहमता और देह के नातों में ममता, यही 2 बंधन हैं हमारे बंधन में। तो कहा पिताजी, ये शरीर अपना ही नहीं है तो इस शरीर के नाते अपने कैसे हो सकते हैं? अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांससोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपुरीशयो। ये शरीर की गति है पिताजी। अस्थि रूपी स्तंभ है। ये शरीर क्या है? हाड़ मांस का पुतला है। इसमें 7 धातुएं हैं। इन्हीं से हम मोह करते हैं, अपने शरीर से, अपने शरीर के नातों से। इससे मोह मत करो, इसमें अहमता भाव मत रखो। बैठे तो यहाँ है, पता चले मन हिसाब लगा रहा है, पता नहीं तिजोरी चाबी लगाए हैं नहीं लगाए, तिजोरी भुला गया का चाबी कहाँ रखी डाली। हे भगवान, को न पावे मानती से हाँ, पता चले यहाँ है, लेकिन मन वहाँ दौड़ा हुआ है घर में। पता नहीं घर में कौन क्या कर रहा होगा, पता नहीं दुकान में मेरा ताला लगा है कि नहीं, नौकर बंद किया होगा कि नहीं। 50 ठो मन भाग जाता है। तो ये मन कहीं जाने न पाए और निद्रा देवी यहाँ आने न पाए। इन दोनों का एक ही उपाय, जोर से बोलो राधे 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 राधे। अरे जोर से बोलना है, राधे 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 राधे। क्योंकि जो लोग हिसाब किताब लगा रहे होंगे मन से, 15 गुणे 10, और जो भी हिसाब किताब मन कहीं गया रहेगा वो वापस आ जाएगा राधे राधे कहते। और यदि निद्रा आती रहेगी तुरंत जग जाएंगे, मानो कथा पूरा हो गया क्या ऐसे कह, तो फिर से कथा में मन लग जाएगा। इसलिए बीच बीच में कल से रोज आप लोग राधे राधे अवश्य कहते रहना। और भी आज अपने घर में जैसे ही रहे तो अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखा। उस भेड़ के बच्चे को देख रहे थे कि अचानक से वो हाथी का बच्चा बन गया। सक्रिन में ऐसा सक्रिन दस्ती सकृच्च पुरुषो भवत। धीरे धीरे देखते देखते अचानक रूप बदलता रहा और अचानक से अग्नि बन गया, पुरुष बन गया, जोर जोर से रोने लगा। धुंधकारी जो है ये प्रेत बन गया था।